Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी है। और यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई फील आप बहुत शांत या बहुत खामोश हो। आपकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं जा रहा है। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो बहुत ज़्यादा। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे या आपको चैन नहीं पड़ता था। आप उनको बार बार कॉल, बार बार मैसेज करते थे, या अगर चारों तरफ से ब्लॉक किया तो आप किसी और सोर्स के थ्रू उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। बट आई थिंक जैसे इस बार आपने कोशिश करना ही छोड़ दिया है या आपने उनके पीछे भागना ही छोड़ दिया है। सो आई थिंक आप चुप हो, आई थिंक आप खामोश हो, आई थिंक आप वेट कर रहे हो सही समय का कि जब वो सही समय आएगा तो मैं बोलूँगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो। पहले आपने उन सब चीज़ों को साइड रख दिया था ना, आपका ये था कि रिलेशनशिप बच जाए बस, लेकिन अब आप आई थिंक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। तो ये जो खामोशी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आप इतने शांत कैसे हो। आप तो पहले भी बहुत बार चीज़ें ऐसी हुई है जहाँ आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आपने उनको इतना स्पेस दे दिया हो, बट इस बार आपने बहुत स्पेस दे दिया है उनको। मतलब आप कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से। तो वो खुद सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है या ऐसा क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, वो क्यों नहीं चेज़ कर रही है, वो क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रही। होता है ना कि आप उनको कॉल मैसेज करो तो वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, और कर भी रहे तो रूडली रिप्लाई कर रहे हैं। बट एक चीज़ होती है कि आप जब उनको कॉल मैसेज करते रहते हो तो उनका ईगो सेटिस्फाई रहता है, बट नहीं कर रहे हो तो अब कहीं ना कहीं ईगो ट्रिगर भी हो रहा है, क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। होता है ना अटेंशन देना, और एकदम से जब अटेंशन मिलना बंद हो जाती है तो इंसान को ट्रिगर होता है। तो वही मुझे इनके साथ भी होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि का यहाँ पर कार्ड है। आई थिंक ये पर्सन शो कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर ये बहुत शांत है, इनकी लाइफ बहुत ठीक चल रही है, ये चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। इनके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, इनके मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, उन सब एनर्जीज़ को ये हाइड कर रहे हैं। द हाई प्रीस्ट शो करता है कि ये रियलिटी को दिखा ही नहीं रहे हैं। ये शो ही नहीं कर रहे हैं कि इनको आपकी चुप्पी से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस हिडन एनर्जीज़ को बताता है कि ये पर्सन छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपने रियल फीलिंग्स, अपने रियल इमोशंस को ये पर्सन हाइड कर रहा है, उनको छुपा रहा है। तो वो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इनको आपकी खामोशी ट्रिगर कर रही है, बट ये अपनी खामोशी को बनाए हुए हैं। ये खुद नहीं बता रहे हैं कुछ भी कि इनको परेशानी हो रही है आपके चुप होने से, क्योंकि इनके ईगो को वो बूस्ट नहीं मिल रहा, इनके ईगो को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो चाहते हैं कि 10 लोग उनके पीछे भागें या 10 लोग उनको अप्रोच करें।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये आपको स्पाई करते हैं, चाहे ये फेक आईडी के थ्रू करें, चाहे कैसे भी करें, बट मुझे लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके से आपको स्पाई करें। सेम वर्क प्लेस पे हो या घर बहुत पास है तो ये आपको स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। नए नए आइडियाज़, नए नए तरीक़ों से ये आपको स्पाई करते हैं कि ये ना आपको स्पाई कर रहे हैं या इनकी नज़र आपके ऊपर है, ये भी ये छुपा करके रखना चाहते हैं, ये शो नहीं होने देना चाहते कि ये स्पाई कर रहे हैं। अगर वर्क प्लेस पे भी अगर आप हो सेम वर्क प्लेस पे, तो ये आपको देखते होंगे ना, तो जैसे ही आपकी नज़र उन पे पड़ती है अपनी नज़र फेर लेते होंगे, क्योंकि ये शो नहीं करना चाहते कि ये आपको नोटिस कर रहे हैं, शो नहीं करना चाहते कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। बट द पेज ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि का ये कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर को ना वो डायरेक्टली आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बात करेंगे तो आप उनसे बहुत सारे सवाल करोगे, आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे जिनके आंसर्स उनके पास नहीं। उनको पता है कि अगर वो सवाल करने पर आई और वहाँ पर ये हुआ कि मुझे जवाब देना है, तो मेरे पास ऐसे जवाब नहीं है कि मैं अपने जवाबों से उसको सेटिस्फाई कर पाऊँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद को बचा रहे हैं आपके सवालों से, क्योंकि उनको पता है कि आप ऐसे सवाल पूछोगे जिनके आंसर वाकई में इनके पास नहीं है, ठीक है। तो एक डिफेंसिव एनर्जी में भी मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि खुद को आपसे बचा रहे हैं या आपसे थोड़ा कटे कटे रह रहे हैं, कि इनको लगता है कि अगर ये आगे से गए आपकी तरफ तो इनको ये टारगेट होंगे, इनको ऐसा लग रहा है आपके सवालों से ये टारगेट होंगे, ठीक है। यूनिवर्स और की एनर्जी इस पर्सन की 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हाल इनका अभी ये हो रखा है कि ये काम करने तो बैठते हैं लेकिन काम से ज़्यादा ध्यान आपके ख्यालों में होता है, कि जो काम कर रहे हैं उस पर इनका फोकस नहीं है, ये कहीं और ही खोए रहते। होता है ना कि हम बुक खोल करके बैठे हैं पढ़ने के लिए लेकिन बुक नहीं पढ़ रहे, कुछ और ही सोच रहे हैं, तो वैसा ही है। और इनका अपने काम पर मन नहीं लग रहा है, ये कर नहीं पा रहे अपने काम को क्योंकि माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा है, और आप उनके दिमाग में हो। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आपको पता है, आपकी खामोशी की वजह से। अगर आप उनको अप्रोच करते रहते या आप उनको कॉल मैसेज करते रहते ना, तो ये कभी नहीं आती एनर्जी। बट आप खामोश हो, आप चुप हो, आप कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं दे रहे हो, इसी वजह से ये पर्सन जो है इतना ज़्यादा इनको आप ट्रिगर कर रहे हो या फिर इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स और की एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, थैंक यू। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए, सो क्लियर नहीं है। सो ये मुझे बहुत कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं, और इनको जैसे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। अरे इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या है, आप इस रिश्ते में अब रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, या आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो कि नहीं बढ़ाना चाहते हो। लाइक वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं अभी, क्योंकि अगर आप उनको एफर्ट डाल रहे होते तो शायद उनको एक चीज़ समझ आती कि ये अभी भी उसी स्थिति में है और ये तो मेरे पीछे भागेगी, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एफर्ट की। बट अब आप चुप हो तो इनको समझ नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल वही एनर्जी है कि जब किसी इंसान को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है तो वो उनकी वैल्यू नहीं करता, उनकी कदर नहीं करता, लेकिन जब वो चीज़ें मिलना बंद हो जाती है तो फिर वो इंसान उन चीज़ों के पीछे भागता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ मिलना मुश्किल है उसके पीछे इंसान ज़्यादा भागता है, और इनके साथ भी वही चीज़ हो रही है। एक तरीके से आप शांत हो, खामोश हो, लेकिन अगर मैं देखूँ तो दूसरे वे से तो आप उनके साथ साइकोलॉजिकली खेल रहे हो, जैसे कि लाइक आप अपने इंटेंशन से नहीं खेल रहे हो, इंटेंशनली आप उनके ऊपर साइकोलॉजी नहीं लगा रहे हो, बट वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट डाल रहा है उनके ऊपर, ठीक है। और देखते हैं
यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। बहुत हैवी फील कर रहे हैं। इनकी लेट नाइट एनर्जी शो करती है कि जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं इनको समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है, इनको आपसे आगे से आके बात भी नहीं करनी है। तो क्या हो रहा है, एक घुटन महसूस करना, एक हैवी एनर्जी। तो वो एक हैवी एनर्जी मुझे इनके दिखाई देती है कि जहाँ इनका मन भी किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, ना कुछ ये अच्छे से कुछ कर पा रहे हैं, खुश नहीं है, और एक बर्डन सा महसूस कर रहे हैं। और ये जो बर्डन है ये इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से आ रहा है इनके अंदर, ठीक है। से बहुत हैवी फील कर रहे हैं अभी। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अगर इन्होंने आपसे कुछ लिया था तो मुझे लगता है ये वो देने के बारे में भी सोच रहे, या फिर मैं कहूँ कि वो एक बहाना है आपसे बात करने का। अगर आपने इनको कभी फाइनेंशियली कोई हेल्प की थी तो शायद वो पैसा आपको लौटाने के बहाने से सोच रहे हैं कि यार मैं उस चीज़ वो जो उसने मुझे दी थी उसको लौटाने के बहाने से मैं उससे बात करूँ क्या। तो इस तरीके के थॉट्स भी इनके दिमाग में आ रहे हैं अभी इस वक्त, कि ऐसा शो होगा कि मैं तो भाई वो देने के लिए आया था, लेकिन उसी बहाने बात हो जाएगी। आई थिंक ये बहाने ढूंढ रहे हैं। ये डायरेक्टली आपसे बात नहीं करना चाहते, ये सोच रहे हैं कि कोई बहाने से मैं उससे कांटेक्ट करूँ या किसी बहाने से बात करूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ शो नहीं करना चाह रहे। उसके पीछे रीज़न है, वो ये चीज़ इसलिए शो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं गया आगे से तो अगर वो मुझे कोई सवाल करेगी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिया तो वो मुझे बोल सकती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम क्यों आए हो, तुम क्यों बात कर रहे हो। बट अगर मैं डायरेक्टली उससे बात नहीं करता तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको कुछ जवाब दूँ कि ना दूँ। एक होता है ना कि झुकना पड़ेगा, तो झुकना नहीं चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और फिज़िकल अट्रैक्शन भी है इस पर्सन को। अगर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह उनके पास है तो जब भी वो देखते हैं तो वो अट्रैक्शन उनको ट्रिगर करती है। और क्योंकि यहाँ पर जो है फायर एनर्जी शो की गई है, जिससे कि ये है कि आप इस वक्त उनके दिमाग में बहुत हावी हो। वो चाह कर के भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, या वो चाह कर के भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। और वो जितना कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, वो उतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और क्या एनर्जी यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, थैंक यू। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्यों वो खुशी नहीं दिखाई देती, ये इतना ज़्यादा परेशान है कि इनको समटाइम्स फील होता है कि मैं कहीं बहुत दूर चला जाऊँ। समटाइम्स इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि मैं कहीं बहुत दूर चला जाऊँ, क्योंकि इनको अभी वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो मैं कहूँगी मेन एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपकी खामोशी उनको बहुत परेशान कर रही है। आपकी खामोशी उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा कर रही है, और वो बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, ठीक है। ये मुझे मेन एनर्जी यहाँ पर इनकी दिखाई देती है। यहाँ से भी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, प्लीज़ बताइए, थैंक यू। ट्रैवलिंग है, हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा काम के सिलसिले से, या ऐसे भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। सेपरेशन की यहाँ पर एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी कमी कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रही है। वो जो एक सेपरेशन का दुख होता है ना, वो ये फील कर पा रहे हैं अभी, ठीक है।
द मास्टर की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें भी समझ आ रही है, मेच्योरिटी भी आ रही है इनके अंदर, मुझे ऐसा दिखाई देता है। द मास्टर कार्ड ये शो करता है कि एक इतना मेच्योर पर्सन है कि ठीक है वो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन ईगो भी इनके अंदर बहुत है, वो भी मुझे दिखाई देता है। ऐसा नज़र आते द मास्टर कार्ड को देख कर के जैसे कि इस पर्सन को समझ हर चीज़ की है। एक होता है ना इंसान को समझ सब कुछ आ रहा है लेकिन वो समझने नहीं चाह रहा है, या फिर वो शो नहीं करना चाह रहा है कि मुझे समझ सब कुछ आ रहा है, तो बस वही एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है। आई एम रियली सॉरी। ओके, तो वही एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है कि लाइक जैसे इनको समझ सब कुछ आ रहा है लेकिन ये शो नहीं करना चाहते कि इनको सब कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि समझ अगर ये शो करेंगे कि इनको सब समझ आ रहा है तो फिर इनको अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, और इनका ईगो उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहा। मेन प्रॉब्लम स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में हाँ ये है। मैं भी बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही थी, मैं भी बार बार रीडिंग में आपको बोल रही थी कि मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे पर्सन, एंड ये स्ट्रेस का कार्ड शो करता है कि बिल्कुल ये स्ट्रेस में है। सेलिब्रेशन है, ये अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये खुशियों के पलों को भी याद कर रहे हैं। पास्ट में जो भी खुशियों के पल थे वो भी इनको बहुत याद आ रहे हैं, और आगे लाइफ में खुशियों के पल चाहते हैं। इनका ऐसा है कि मुझे नहीं रहना है स्ट्रेस में, मुझे बाहर निकलना है। और आई थिंक ये कंपैरिजन भी है एक तरीके से कि ये पर्सन जो है पहले पास्ट को और प्रेजेंट को बहुत कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ ये नोटिस कर रहे हैं कि पास्ट में वो वाकई बहुत हैप्पी था बट प्रेजेंट में उतना हैप्पी नहीं हूँ। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि वो बाहर निकलना चाहते हैं अपनी करंट सिचुएशन से, क्योंकि वो उस करंट सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, और उनका ऐसा है कि मुझे अपनी इस करंट सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो ऐसी एनर्जी में वो है। चैनल मैसेजेस बताएं यूनिवर्स, इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। You have no idea the pain you have caused me। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक वो ये बताना चाहते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ, तुम जो ये कर रही हो मेरे साथ उसकी वजह से मैं बता भी नहीं सकता और तुम्हें पता भी नहीं है। मतलब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि दुखी हैं, ये पेन में है। इन्होंने पहले आपको दुखी किया। अगेन एक एनर्जी आप देखोगे कि ये खुद के बारे में बात कर रहे कि मैं दुखी हूँ, बट ये नहीं सोच रहे कि मैंने उसको दुखी किया है। बट क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर कि हाँ आपकी जो ये खामोशी है वो उनको बहुत दुख दे रही है। मतलब उनको ट्रिगर्स तो मिल ही रहे हैं और मिलने भी चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, जो ख़राब हो चुकी है उनको ठीक करने की सोच रहे हैं। माई हार्ट एज फॉर यू, तो ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये डरे हुए हैं। आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत कुछ है इनके पास आपको कहने को, लेकिन कहें क्या और कहें कैसे और कहें कब, तो मुझे लग रहा है उसी के लिए बहाने भी ढूंढ रहे हैं। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, सो जो भी इन्होंने किया, इनका कहने का मतलब ये कि इन्होंने जो भी पास्ट में किया ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। इनकी मतलब ये इंटेंशन नहीं थी कि आपको हर्ट करें, ठीक है। हो सकता है कि ये बहुत डिफेंसिव एनर्जी में थे, खुद की इमेज को बचा रहे थे, खुद को बचा रहे थे। चाहे एक झूठ को छुपाने के लिए उनको 100 झूठ बोलना पड़ रहा था, बट वो 100 झूठ इसलिए बोल रहे थे ताकि एक इस झूठ की वजह से मेरी इमेज ना गिर जाए। बट इनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि आपको हर्ट करें, ठीक है। बट ऑफकोर्स अगर वो एक होता है ना कि यार पता चलेगा तो कभी हर्ट होगा, वही सोच के अगर उस चीज़ को ना किया जाए, या अगर मैं उसको ऐसा बोलूँगा तो हर्ट होगा, ये सोच के ना किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हो जाने के बाद फिर उस चीज़ को सोचना। ऑफकोर्स वो कहते ना कि बोली के घाव कभी नहीं भरते, तो इसीलिए शब्दों को बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे वही दिखाई दे रहा है इनका भी सीन। बट ये कहना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन नहीं थी कि आपको हर्ट करे, या इनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुंचाए, ठीक है। नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेट्स सी गाइस। नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या आने वाला है,
यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ बताएं महादेव। थर्ड पार्टी सिचुएशन, रिलीज योर पास्ट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी भी बन रही है इन द नियर फ्यूचर वो हटने वाली है, ठीक है, वो जाने वाली है आपके रिलेशनशिप से। वन साइडेड लव की एनर्जी है और यहाँ पर ट्रू लव है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई देता है नियर फ्यूचर थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी भी थी, थर्ड पार्टी हटने वाली है, चाहे वो अब लंबे समय के लिए हटे या थोड़े समय के लिए, बट एक है कि थर्ड पार्टी का थोड़ा मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। दूसरा मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन रीज़न बनेगा आप दोनों के रिकन्सिलेशन का, जो कि हो सकता है कि आप दोनों को पता रहे, या ये हो सकता है कि जब रिकन्सिलेशन हो जाएगा तो उसके बाद पता चले कि किसी पर्सन के एफर्ट रहे हैं, कि कोई थर्ड पर्सन रीज़न बना है आप दोनों के रिकन्सिलेशन का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अभी तक चीज़ें वन साइडेड चल रही थी, शायद आप ही सारी चीज़ों में एफर्ट डाले जा रहे थे या मेहनत किए जा रहे थे, बट आई फील कि जो आपके रियल एफर्ट्स थे वो आपके पर्सन अंडरस्टैंड करेंगे, या मैं कहूँ ऑलरेडी कर रहे हैं, बस थोड़ा ईगो इशू की वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। ट्रू लव की यहाँ पर एनर्जी है। जो लोग वन साइडेड लव में थे, लाइक यू नो बस एफर्ट डाल रहे थे पागलों की तरह प्यार के चक्कर में, तो ऊपर वाला तो सब देखता है ना, तो कि जो हम यूनिवर्स में एनर्जी देते हैं वही हमें रिटर्न मिलती है। तो आप प्योरली एनर्जी दे रहे थे, चाहे वो इस पर्सन को दे रहे थे, बट वो एनर्जी इस पर्सन के साथ साथ यूनिवर्स में भी जा रही थी, एंड यूनिवर्स अब आपको रिटर्न में ट्रू लव देने वाले हैं। अब ये देखना है कि यूनिवर्स इसी पर्सन से आपको सच्चा प्यार दिलवाएंगे या किसी और पर्सन से, बट मुझे ट्रू लव की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो वन साइडेड एफर्ट डाल रहे थे किसी के पीछे, उनके ज़िंदगी में ट्रू लव आने वाला है। अब वो ऊपर वाला जाने कि इसी पर्सन से आपको सच्चा प्यार दिलवाना या किसी और से, सो वो बेहतर जानता और आगे आने वाले समय में आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।